भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसके जीवन में दुख परेशानियां जरूर आएंगी। जो गलत कार्य करता है, गलत के साथ हमेशा गलत होता है। हो सकता है आज आपकी पावर है, पास पावर है, शक्ति है, स्किल है, आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। आज आप अपनी बुद्धिमत्ता से, इंटेलिजेंस से लोगों को बेवकूफ बनाने की कला की मास्टरी हासिल कर सकते हैं। एक हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो बहुत सारे लोग समाज में ऐसा कार्य करते हैं क्योंकि आपको बेचना आता है। जो चाहे बेच सकते हैं, लेकिन मिट्टी को सोना बना के बेच तो सकते हैं क्योंकि बेचना आता है। लेकिन आपको तो पता है ये मिट्टी है, तो उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। पर आपकी वजह से दूसरे लोग भी सफर करते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी के अंदर जितने पैसेंजर सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अगर ड्राइवर जो है अच्छा नहीं होता, ड्राइविंग ढंग से नहीं आती, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ड्राइवर तो जख्मी होगा, साथ साथ कितने सारे जो पैसेंजर जो सफरिंग कर रहे हैं वो भी जख्मी होंगे। उनके जीवन में भी मुसीबत परेशानियां होंगी। इसलिए जो भी कार गलत कार्य करते हैं, उनको लगता है कि मैं ये गलत कार्य कर रहा हूं, अरे मैं तो बहुत बड़ा मेरे अंदर वो पावर शक्ति है, मुझे सब कुछ करना आता है, मैं तो भगवान से बड़ा शक्तिशाली हूं। ऐसे बहुत सारे लोग समाज में होते हैं। हर देश के अंदर, हर जात, हर धर्म, हर मजहब के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो गलत कार्य करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना। ये सबसे ज्यादा समाज के घातक लोग होते हैं। ये सही गलत के बीच में फर्क करना भी नहीं जानते। उनके लिए गलत भी सही होता है क्योंकि उनके एम्बिशन बड़े होते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं। और इतने एम्बिशन, इतने सपने होते हैं, अपनी इज्जत का सवाल आ जाता है कि बड़ा बड़ा सारा साम्राज्य फैला लेते हैं। फिर उस साम्राज्य को चलाने के लिए उनको चाहिए पैसा। तो कहते हैं आपको जीवन में मनी चाहिए या मन की शांति चाहिए? मन की शांति चाहिए, मनी चाहिए। मनी आएगी, मन की शांति दोनों आएंगी तभी आएंगी जब ईमानदारी से कार्य करेंगे, सच्चाई से काम करेंगे, प्योरिटी के साथ करेंगे और लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। इसलिए आप जिस घर में, परिवार में, जिस समाज में रहने, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस संस्थान में आप कार्य कर रहे हैं, वहां आपकी जिम्मेदारी बनती है सच्चाई, ईमानदारी के साथ काम करना है और लोगों को भी सही रास्ते पे ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरणा देना है। ये मानव का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। क्योंकि बड़े भाग मानस तन पाया, बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला है। ये जीवन जो मिला है, आपको इस जीवन को उपयोगी बनाना है, इस जीवन को सदुपयोगी बनाना है। गलत कार्य के लिए नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और नहीं तो जाने से पहले, इस धरती पे विदा होने से पहले, इस धरती से विदा होने से पहले आपको अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करके जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको अभी उस चीज का एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको जरूर एहसास होगा कि गलती तो मेरे से हुई और गलत गलती होता है। आप काली चीज को सफेद बना के पेश नहीं कर सकते। हो सकता है रंग रोगन लगाओ, लेकिन जब बारिश आएगी, रंग रोगन भी उतर जाता है, तो कितने समय तक उसको चमका सकते हो? तो गलत चीज हमेशा गलत होती, कभी ना कभी आपका भाड़ा फूटता ही है। इसलिए गलत का हमेशा विरोध करो, गलत का साथ नहीं देना। और कभी भी जिन लोगों ने कामयाबी हासिल करी, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने सफलता हासिल, चाहे वो हमारे महापुरुष हो, चाहे भगवान हो, और हमें अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने उसके लिए, भलाई के लिए, अपने काम के लिए दूसरे का सहारा नहीं लेना है। हाँ, आप अपने माँ बाप का सहारा लेते हैं क्योंकि आप माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप की अच्छाई के लिए, माँ बाप की भलाई के लिए माँ बाप का नाम इस्तेमाल तभी करना है जिससे माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो। चाहे कोई महापुरुष हो, चाहे हमारे भगवान हो, वो हमारे माँ बाप हैं। उनका इस्तेमाल उनके अच्छाई के लिए करना, उनके विकास के लिए, उनके जीवन में कभी भी उनके नाम का धब्बा न लगे। क्योंकि आपको तो नहीं पता है, आप तो सोचते हैं कि मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, लेकिन समाज, सोसाइटी में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसलिए कोई भी कार्य करें। आज हमारे भारत देश को सुपर पावर बनाना खाली ये नहीं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या बड़े बड़े एम्पायर खड़ा करना नहीं। हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के अंदर जो व्यक्ति हैं, समाज, सोसाइटी में, उन लोगों के दिलों में आपको राज करना है। तो हमें उनके बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाना है। एजुकेशन व्यवस्था को स्ट्रांग बनाना है क्योंकि वो रूट है, जड़ें हैं। जब हमारी एजुकेशन व्यवस्था स्ट्रांग होगी और उसके अंदर फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअली अवेकन, एक ऐसा जबरदस्त तालमेल होगा, तभी वो कंप्लीट सच्चाई, ईमानदारी के साथ जीवन जी पाएगा। ना कि आप बड़े बड़े सपने दिखाओ ये सब करके, क्योंकि आपने सपने देखे हुए, सपनों को पूरा करने के लिए फिर आप जैसा चाहे, उल्टा सीधा, वो जो भी हो, आपको अपना सामान बेचना है, चाहे वो सामने वाले के काम का हो या ना हो, उसको ऐसे उल्टे सीधे आप पहाड़ा पढ़ाते हैं। कल के तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो गई और कुछ हो, जरूरत पड़ती है, आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए तुम पैसे का अरेंजमेंट करोगे। और खासकर ये नेटवर्किंग कंपनियां बहुत बुरी तरह हमारे जो युवा को
देश भ्रमित कर रही हैं, उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक जबरदस्त एक समझो क्रेजीनेस पैदा कर रही हैं। उनको पढ़ाई लिखाई से मन हटक जाता है और बड़े बड़े सपने दिखा के उनकी लाइफ में मिसलीड का कार्य करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अपने फायदे, अरे कितना चाहिए तुमको, खाने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, उसके लिए क्यों किसी दूसरे के जीवन में खिलवाड़ करते हो। और बहुत सारे लोग जिन्हें क्या क्या उदाहरण देते हैं कि जंगल के अंदर होता है, हमें एक दूसरे को खाना पड़ता है, कि शेर शिकार करता है, हिरन का हिरन शिकार, तो ये सारे उदाहरण दे दे के जिन्हें क्या क्या लोगों के माइंड को माइंड वॉश करने का कार्य भी करते हैं। और खासकर जो सो कॉल्ड, जिनको हम बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बड़े बड़े वक्ता बोलते हैं, बड़े बड़े वाचक बोलते हैं, बहुत ये सारे ऐसे उदाहरण दे दे के हमारी युवा पीढ़ी है जिनको दिशा भ्रमित कर रहे हैं। आज हमारे देश का इतना बड़ा यूथ है, उसको अगर सही तरह से सही डायरेक्शन दिया जाए, अच्छे तरह से इंपावर किया जाए, वो देश के लिए एक जबरदस्त धरोहर है। देश को एक सुपर पावर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और देश की प्रगति उत्थान में अगर उनका सही मार्गदर्शन किया जाए, वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। बस हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उनके अंदर जोश है, जुनून है, उनके अंदर सपने, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। बस हमें सही डायरेक्शन की जरूरत है। उनको हम सही डायरेक्शन दे देते हैं। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत जैसी। तो हमें सच्चाई ईमानदारी के साथ कार्य करना, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें सच्चाई ईमानदारी रखिए, क्योंकि आप देश समाज सोसाइटी के लिए कार्य कर रहे हैं। आपसे देश को बहुत उम्मीदें हैं, चाहे आप कोई भी व्यवसाय में हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में, जिस किसी फील्ड में हैं, हमेशा वहां ईमानदारी होना चाहिए, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं उन लोगों के लिए जो आपके लिए कार्य करें, जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी भी आपसे उम्मीद लगा के बैठी। आज हम ऐतिहासिक किताबें क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए। आज हम बड़े बड़े लिटरेचर, बड़े बड़े साहित्य हमारे उपलब्ध हो, कौन थे वो लोग? उन्होंने देश समाज सोसाइटी के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। हाँ, उस समय कुछ गलत लोग भी थे, तो उनका भी नाम दर्ज है, पर किस रूप में? गलत के रूप में। अब आपको फैसला लेना है कि हमें सही का साथ देना है, गलत के साथ देना। महाभारत के अंदर आपने देखा होगा, बड़े बड़े महारथी, बहुत अच्छे लोग थे, ज्ञानी विद्वान थे, पर गलत के साथ खड़े थे, इसलिए उनके साथ भी गलती हुआ। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कर्ण हो। सोचिए, इतने बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े विद्वान थे, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, कितने महारथी थे, अश्वत्थामा इतने जबरदस्त धुरंधर, पर आखिर उनको गलत का साथ देने से उनके लाइफ में भी गलती हुआ। जैसे जीवन में हमें सच्चाई ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, तो आप अपने जीवन में फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअली स्मार्ट ट्रेनिंग को अपनाइए, अपने जीवन को स्मार्ट बनाइए, जीवन में कॉन्फिडेंस पैदा करिए, जीवन में आगे बढ़िए, जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाइए और जबरदस्त रिजल्ट पाइए। लीड योर लाइफ। हमारे चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया चाबी प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। देश समाज सोसाइटी में बदलाव लाना है तो उसके लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करिए। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश और सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।